Assalamualaikum. Hope you all are fine. Previously, we were discussing about third chapter. ठीक है ना? Hardware components of a computer. We all know that computer has different parts. पर PC जिसे आप personal computer भी कहते हैं ना, has many parts. Some parts are inside a box and other are outside. कुछ parts कहाँ पे होंगे? एक box के अंदर होंगे. What we call that system unit. और many parts will be outside the box. We will learn about various parts of the computer in this chapter. We have already discussed a computer is a combination of many parts. जो उनसे parts we can touch and see, जो हम देख भी सकें और we touch भी कर सकें. Those parts which are hard, जो सख्त होते हैं ना, which we can see and touch are called hardware. Hard होता है ना, सख्त होना. इसी तरह हार्डवेयर कौन से कंपोनेंट्स हैं which are hard, you can see them, you can touch them. First we have discussed some input and output devices, and in input device we have keyboard, mouse, जिसमें keys press करके keyboard में we give input to the computer, we are putting data into the computer. From the mouse we are by moving our cursor movement से. And then monitor is just like visual display unit, just like our TV screen, but it gave us output provide कर रहा होता है ना हमारा result. After processing, it is shown on the monitor. Then we have discussed about printers. Printers is also an output device. कौन सी device है? Output. हमें क्या provide करी होती है? Yes, Samaha, very true. But it is providing printed on the paper form में हमें result display करती है ना. It is used to print the output on the paper form में. Third output device हमने कौन सी पढ़ी हुई है? Speaker क्या होते हैं? Sound produce करते हैं. साउंड हम लिसन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं. फिर हमने सिस्टम यूनिट को किया था, एक किस्म की केसिंग है, ठीक है. उसमें मॉनिटर के पास पड़ा होता है ना, आपने देखा है सबने सिस्टम यूनिट, जिससे हम पावर का बटन भी ऑन कर रहे होते हैं. उसमें सारे कंपोनेंट्स प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज के होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट हमने फिर कौन सा स्टोरिंग का पढ़ा था? सिस्टम यूनिट में सीपीयू चिप, ठीक है. यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको वी कॉल इट ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इट डज ऑल द कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेटिंग और प्रोसेसिंग कहाँ हो रही होती है? सिस्टम यूनिट में हो रही होती है. ऑन द सॉकेट ऑफ मदरबोर्ड पे ये प्लेस होता है. तो हम यहाँ पे कहाँ कहेंगे? सिस्टम यूनिट के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उसमें ये प्लेस होता है. मैंने आपको मदरबोर्ड की पिक्चर भी दिखाई थी लास्ट में. ये देखिए, ये आपकी क्या थी? सीपीयू की चिप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. मोस्टली ये पेंटियम के यूज हो रहे होते हैं ऑन डेस्कटॉप पीसी, ठीक है, पेंटियम के. ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव्स थी, फ्लॉपी ड्राइव्स भी वी हैव डिस्कस्ड. लेकिन ये आपका मदरबोर्ड है, ये जो आपको येलोइश नजर आ रहा है ना ऑन द स्क्रीन. लुक ऑन द स्क्रीन, जिसमें आपको रोम चिप, माइक्रो चिप, ये सारे प्लेस हुए हुए हैं. यहाँ पे ये माइक्रो चिप आ रही है ना, माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका सीपीयू है, ठीक है. यहाँ पे ये फैन अटैच है. फिर आपके पास मॉडम, अभी हम पढ़ेंगे क्या है. मॉडम अटैच होता है. फिर ये रैम की स्लॉट्स लगी हुई हैं, स्लॉट्स पे आप रैम प्लेस करते हैं, ठीक है. मैंने आपको बताया था ना, ये आपका सीपीयू है. अगर आप इसकी केसिंग खोलोगे, ठीक है, कवर जो उस पर चढ़ा हुआ है ना, उसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आपका बेस पे मदरबोर्ड प्लेस हुआ है ना. इसी को उन्होंने यहाँ पे बिग करके दिखाया हुआ है आपको, ठीक है. ये रोम लगी हुई है,
ये रैम्स लगी हुई हैं। अभी ये वाला अभी डिस्कस साथ साथ भी वी विल डू डिस्कस व्हाट आर द रोम्स, व्हाट आर रैम्स। अभी हम करें ये सीपीयू कहाँ पे प्लेस है, सिस्टम यूनिट। ये पूरा सिस्टम यूनिट है ना, जो ये सिस्टम यूनिट है, ये सिस्टम यूनिट है। इसको हम जब ओपन कर रहे हैं, सिस्टम यूनिट में ही क्या प्लेस हुआ है, सीपीयू चिप या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हर सीपीयू में एक क्लॉक भी होती है जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखती है इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड करके ना, कि डिफरेंट पार्ट्स उसके साथ अटैच हुए हैं प्रॉपरली। ये हमारा सिस्टम यूनिट है विच इज लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप में होते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स इट हैज प्रोसेसिंग और स्टोरिंग के लिए। ठीक है, मेम स्टोरिंग और प्रोसेसिंग ही करते हैं ना सीपीयू। तो हमारे पास जो ये है ना सीपीयू का ये वाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की ये जो चिप है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। It is mounted on the motherboard. Motherboard is on system unit. मदरबोर्ड कहाँ पे होता है, सिस्टम यूनिट में। तो ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग है ना, ये हमारे पास सिस्टम यूनिट में होती है। सीपीयू इज फिक्स inside the system unit. Sometimes the whole system unit is also called CPU. हमने ये कर लिया हुआ है डिस्कस। ठीक है, अब फ्लोपी ड्राइव पे आ जाए। फ्लोपी ड्राइव भी मैंने आपको बताई थी। ये जो ब्लैक सी आपके पास पड़ी हुई है ना, दैट इज फ्लोपी ड्राइव। और ये फ्लोपी है और ये उसकी ड्राइव है जिसमें हम इंसर्ट करते हैं फ्लोपी। इज इट क्लियर? ये ब्लैक वाली आपकी फ्लोपी है और ये आपकी फ्लोपी ड्राइव है। बेसिकली फ्लोपी इज यूज टू स्टोरिंग ऑफ डाटा, जो कि परमानेंटली फिक्स कंप्यूटर में नहीं होती। आप देखो ये एक फ्लोपी, जैसे आप पेन ड्राइव देखते हो ना, तो पेन ड्राइव आप कई दफा हैंड में भी पकड़ी होती है, इसी तरह फ्लोपी भी यू कैन कैरी ऑन योर हैंड। सीडी भी आप हैंड में पकड़ सकते हैं ना। आप में से कभी किसी ने सीडी देखी है? हाउ मेनी, रेज योर हैंड्स। किसी ने सीडी देखी है? सीडी गोल सी जो होती है। यस, वेरी गुड। सीडी की तरह, लाइक सीडी डन, दैट्स ग्रेट। सीडी की तरह ना फ्लोपी भी यू कैन कैरी इन योर हैंड। इट्स नॉट परमानेंटली फिक्स्ड ऑन द कंप्यूटर। परमानेंट, हमेशा के लिए ये फिक्स नहीं होती कंप्यूटर पे। When needed, it is inserted into the floppy drive. जब भी आपको ज़रूरत होगी, आप कहाँ इंसर्ट कर दोगे? फ्लॉपी ड्राइव। ये जो ड्राइव आपको वाइट सी नज़र आ रही है ना, ये इसकी केसिंग है, इसके अंदर आप फिक्स कर देते हैं। Which is fixed in the system unit. A floppy has a small storage capacity. छोटी सी storage capacity होती है, कम डेटा को अपने अंदर स्टोर करती है, सेव करती है फ्लॉपी। ये अब अगर आप सीडी पे आ जाओ, सीडी इज एन अदर स्टोरेज डिवाइसेस। ये हमारी सारी जो है ना, ये सेकेंडरी हैं। क्या आप इनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो आपको लेटर यूज के लिए कभी भी आपको चाहिए होती हैं। यू कैन पुट इन योर बैग। दोज आर कॉल्ड स्टोरेज सेकेंडरी डिवाइसेस। उसमें आपकी फ्लॉपी डिस्क भी आ रही है, सीडी भी आ रही है, डीवीडी भी आ रही है। इज इट क्लियर? अब अगर आप सीडी को देखें ना, सीडी अनदर स्टोरेज डिवाइस है। सीडी इज रिमूवेबल लाइक अ फ्लॉपी। जैसे आप फ्लॉपी को रिमूव कर सकते हैं, वैसे आप सीडी को भी रिमूव कर सकते हैं। इट इज इंसर्टेड इनटू सीडी ड्राइव। ये आपकी कहाँ पे इंसर्ट होती है? ये सीडी ड्राइव है। ये जहाँ रेड एरो आ रहा है ना, रेड एरो बना हुए हैं, ये आपकी सीडी ड्राइव है। सीडी ड्राइव में सीडी डलती है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा देन फ्लॉपी स्टोर करती है। It stores large amount of data than floppy. Floppy से ज़्यादा डेटा सीधी स्टोर करती है। ओके, who stores more data than floppy? CD drive. CD जो बेसिकली सीधी होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें लाइट यूज़ हो रही होती है, उसको ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं।
रीडिंग और राइटिंग इंफॉर्मेशन के लिए यूज हो रही होती है, लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ आपका 70 मिनट्स तक का डाटा ऑलमोस्ट या 700 MB तक डाटा स्टोर करती है. इफ यू वांट मोर डाटा टू बी स्टोर्ड इन CD, इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, अगर आपका 70 मिनट्स तक का डाटा आप देखो ना कोई, वो आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन जब आप 3-4 आवर्स की मूवी देखनी है या मूवीज देखते हैं ना, तो वो किस पे स्टोर हुई होती है? DVDs पे. जो 3-4 आवर्स की आपकी मूवी है वो किस पे स्टोर होती है? DVD पे. उसको हम क्या कहते हैं? DVD. DVD is digital video disc. DVD stands for D stands for digital, V stands for video, and D stands for disc. DVD stands for, can you see the picture of DVD? ये भी आपकी DVD ड्राइव है. ओके, इसमें ब्लू वाली जो है ना वो DVD आपको शो हो रही है. इफ वी गो इन द बुक, जी ऑन बुक पेज नंबर 19 हमारे पास है DVD. इफ यू वांट टू स्टोर मोर डाटा देन CD, देन यू विल यूज DVD. सबसे कम डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है? फ्लोपी में. फ्लोपी में. देन सेकंड पे CD. CD stands for compact disc. C stands for compact and D stands for disc. सबसे कम लो डाटा कहाँ सेव हो रहा है? फ्लोपी में. सेकंड पे वी आर स्टोरिंग डाटा ऑन CD 70 मिनट्स तक या 700 MB तक, मेगाबाइट्स तक. लेकिन जो DVD है ना ये 3 to 4 आवर्स का डाटा स्टोर करती है. दैट स्टोर्स मोर डाटा देन CD. बिल्कुल सिमिलर है, कॉमन है, बिल्कुल सिमिलर है CD के, सिर्फ डिफरेंस वन है. द डिफरेंस बिटवीन CD एंड DVD इज दैट the DVD can store large amount of data as compared to CD. और जो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD किस में मैयर होती है? गीगाबाइट्स में. किस में? मेरे साथ सब बोलें गीगाबाइट्स में. प्रोनाउंस विद मी, गीगाबाइट्स. गीगाबाइट्स GB में. ओके. हार्ड डिस्क जो है वो मेन स्टोरेज डिवाइस है. ये हमारी सारी सेकेंडरी थी ना, ये हमारी सारी सेकेंडरी थी, फ्लोपी, CD, DVD, लेकिन हार्ड डिस्क हमारी मेन स्टोरेज डिवाइस है. विच स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द PC, जो PC ने लेटर बाद में यूज करनी होती है. इट इज फिक्स्ड ऑन द इनसाइड द सिस्टम यूनिट. इट कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन. ये हमारे पास कहाँ पे स्टोर हुआ होता है? ये देखें, ये आपकी हार्ड डिस्क है. ये जहाँ पे बिल्कुल कोई ओपनिंग नहीं है ना, वहां पे ये स्टोर, ये देखिए, ये हाँ हमारी हार्ड डिस्क यहाँ पे है. ये पूरा हमारा क्या है? सिस्टम यूनिट. व्हाट इट इज? सिस्टम यूनिट. ये सिस्टम यूनिट के इनसाइड होता है. इट इज इनसाइड द सिस्टम यूनिट. जैसे हमारा CPU इनसाइड द सिस्टम यूनिट है ना, इनसाइड द सिस्टम यूनिट हमारे मदरबोर्ड में अटैच है, इसी तरह हमारी हार्ड डिस्क भी सिस्टम यूनिट पे अटैच है. फिक्स है, परमानेंटली फिक्स है. ठीक है. It is fixed inside the system unit. It can store very large amount of data and information. Hard disk can usually store more data than any other disk. If we look at next our floppy drive. Next is our floppy drive को आप pen drive भी कहते हो. What we call it? Pen drive. The other name of floppy drive is USB drive. Sorry, USB drive is pen drive. U stands for universal, S stands for serial, and B stands for bus. Universal serial bus. फ्लैश ड्राइव इज पोर्टेबल. आप कहीं भी, आप अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं, अपने बैग में डाल सकते हैं, अपने पर्स में डाल सकते हैं. इज अ कम्पैक्ट एंड फास्ट. यू गेट
बहुत फास्टली डाटा इससे आप ले सकते हो। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ज़्यादा डाटा करती है। यूएसबी डिफरेंट साइजेस की आती हैं, ठीक है, एमबीज में भी आ रही हैं, जीबीज में भी आ रही हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यू कैन स्टोर। यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स आर रीराइटेबल। रीराइटेबल डिस्क कौन सी डिस्क होती हैं कि आपने एक दफ़ा जैसे डाटा आपने लिखे है ना, कोई भी आपने, अगर आप पेंसिल से लिखो थिंग्स तो वो रीराइटेबल है। अगर आपने पेंसिल से लिखे है तो आपकी मिस्टेक हो जाए, आप इरेज कर लेते हैं ना इरेजर से, ठीक है। तो इसका मतलब है रीराइटेबल, कि आप वो इरेज कर देते हो और उसकी प्लेस पे आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है, कि आप दोबारा लिख सकते हो। री राइट एबल, कि आप दोबारा उस पर लिख सकते हो। लेट्स सपोज आपने एक फाइल को स्टोर किया है ना यूएसबी में, अब यूएसबी से आप दोबारा उसको डिलीट कर सकते हो और उसकी प्लेस पे आप कोई और फाइल कर सकते हो। इज इट क्लियर? इंसर्ट कर सकते हैं। रीराइटेबल कौन सी डिस्क होती हैं जिन पे एक दफ़ा हम लिखने के बाद वी कैन डिलीट दैट डाटा और उसको दोबारा कोई और डाटा भी हम लिख सकते हैं। सही है। जैसे आप फर्ज करें आपके पास पेंट में आप फ्लावर ड्रॉ करते हो, आप उसको यूएसबी में स्टोर कर रहे हो विद द नेम ऑफ फ्लावर, लेकिन आप कुछ अरसे के बाद कहते हो नहीं आई डोंट वांट इट, मैं एक न्यू पेंटिंग कर रही हूँ, कोई सीनरी बना रही हूँ या कुछ भी एनीथिंग एल्स, आप उस प्लेस पे जहाँ आपने फ्लावर वाली पिक्चर रखी हुई है ना, फाइल रखी हुई है, उसको आप डिलीट करके या आप हट वाली या फिर सीनरी वाली कोई भी और पिक्चर आउल बना सकते हो पेंट पे, वो आप रख सकते हो। मतलब रीराइटेबल मीन्स कि आप उसी की प्लेस पे उसको डिलीट कर दें और उस प्लेस पे आप नेक्स्ट कर दें कोई भी फाइल स्टोर, ठीक है। आपने क्या क्या यूएसबी के बारे में देखे? एक तो यूनिवर्सल सीरियल बस है, फ्लैश ड्राइव इज पोर्टेबल, कहीं भी आप लेके जा सकते हो, कम्पैक्ट एंड फास्ट, आप डाटा एक्यूरेट ले लेते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर होता है, एंड इट इज रीराइटेबल डिस्क, आप दोबारा भी लिख सकते हो। यू कैन इरेज एंड राइट डाटा एज मैनी टाइम्स यू वांट, जितनी भी दफ़ा यू आप चाहो आप इस पे डाटा को दोबारा लिख सकते हो। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोज ऑन। थैंक यू। मिसेस आतिफ सलीम की नेम से समवन इज कमिंग, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो बेटा। You can erase and write data as many times as you want. जी, unmute yourself. You want to ask something? Tuba, you want to ask something, beta? Unmute yourself. Tuba, please unmute yourself. It's okay. I think she is not. USB stands for Universal Serial Bus. USB flash drive is portable storage device, compact and fast है, large amount of data को it can stores, and it rewritable disk है, it's an rewritable disk. You can erase and write data as many times as you want. It is convenient method for transferring data from one computer to another. सबसे ज़्यादा convenient और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आजकल USB drives हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल है साइज में और डाटा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन स्टोर। यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज आल्सो नोन एज पेन ड्राइव। इज इट क्लियर? यहाँ तक ये जो हमारी सारी हैं यूएसबी, हार्ड डिस्क, सीडी,
अब हम करेंगे मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। उसके टू कंपोनेंट्स हैं, टू पार्ट्स हैं, मेन मेमोरी और प्राइमरी। प्राइमरी का क्या मतलब होता है? जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो। प्राइमरी का क्या मीनिंग होता है वैसे? जो आपको बहुत ज्यादा जल्दी से चाहिए हो। और प्राइमरी स्टोरेज वही डेटा और इंस्ट्रक्शंस अपने अंदर स्टोर हुई होती हैं जो इमीडिएट आपको बहुत जरूरी नीड में होती हैं, ठीक है। रैम एंड रोम आर टू। रैम एंड रोम को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। रैम, RAM, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM stands for random access memory. While जो हमारी ROM है ना, ROM, ये स्टैंड करती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड, R for read, O for only and memory. अब जो रीड ओनली मेमोरी है, दैट मीन्स कोई इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टोर हुई होगी उसमें और वो बस रीड ही करती होगी, ठीक है। जैसे हमारा बूटिंग प्रोसेस पूरा रीड में, रोम में, रीड वाली में सेव हुआ होता है। जब पीसी ऑन करते हैं ना तो पूरी बूटिंग जो ऑन हो रही होती है, जो ब्लैक सी स्क्रीन आ रही होती है, उस पर व्हाइट लाइंस आ रही होती है ना, व्हेन वी टर्न ऑन द पीसी पावर ऑन, वो हमारी रीड रोम से डाटा पिक कर रहे होते हैं। रोम का डाटा परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। यू कांट री राइट, उस पर आप दोबारा लिख नहीं सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। रीड ओनली, रीड से आपको पता चल रहा है ना, खाली आप पढ़ ही सकते हैं उसको। दे आर इनसाइड द सिस्टम यूनिट। कहाँ पे होती हैं? सिस्टम यूनिट में। रोम एंड रैम आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। दे आर टुगेदर कॉल्ड प्राइमरी मेमोरीज। ये देखिए, ये आपका सिस्टम यूनिट है ना, इसमें सीपीयू मदरबोर्ड वाला पार्ट, ये आपकी रीड ओनली मेमोरी है, रोम। ये जो आपको ब्लैक सी नजर आ रही है ना, ये चिप सी, ये आपकी कौन सी है? रीड ओनली मेमोरी। ये देखिए, ये रोम की शक्ल ऐसी होती है और रैम की शक्ल ऐसी होती है। रैम की बकायदा स्लॉट्स लगी होती हैं आपके पास, ये स्लॉट्स लगी हुई हैं, ये आपकी स्लॉट्स हैं। यहाँ से यहाँ पे आप इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी डायरेक्ट अटैच हो रही है रोम। रीड ओनली वाली जो है वो छोटी, ये जो अटैच हो रही है, जो इन्होंने हैंड से पकड़ के अटैच करें, ये हमारी रोम है, ये हमारी रैम है। एंड दे कहाँ पे अटैच हैं ये दोनों? सिस्टम यूनिट पे। कहाँ पे अटैच है? सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर पे। ओके, कहाँ पे अटैच है? सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव मॉडेम। मॉडेम क्या होते हैं? जैसे आप लोगों के घर में सबने मॉडेम्स देखे होंगे। इंटरनेट के कनेक्शंस आप कैसे ले रही हो? आपके पास मॉडेम्स होंगे। अगर आप मॉडेम की पिक्चर देखना चाह रहे हो, किसी डिफरेंट शेप्स में आ रही हैं, ये देखिए, ये सबके पास होंगे, या तो इस फॉर्म में होंगे या इस शेप में होंगे, बैक से ऐसे लगते हैं। बेसिकली मॉडेम हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? इंटरनेट कनेक्शन। बट दे आर प्रोवाइडिंग अस internet connection. Modem is also used to connect to the computer with the telephone line. एक टेलीफोन लाइन के थ्रू आप मॉडेम को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। किससे करते हैं? टेलीफोन लाइन के थ्रू आप इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हो। आप इस तरह इजीली आप समझ लो कि एक टेलीफोन लाइन है, जिस तरह हम फोन करते हैं ना किसी को, ठीक है, वही वाली वायर होती है, उसके थ्रू आप इंटरनेट कनेक्ट कर रहे होते हो with the help of modem. A modem is used to connect to the computer with the telephone line. With the help of modem, a computer can be connected to other computer throughout telephone line. क्या करने के लिए? टू एक्सचेंज, एक जगह से दूसरी जगह पे हम डाटा को एक्सचेंज कर सकें, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें विद देम।
इज इट क्लियर? मॉडेम क्या करता है? मॉडेम कनेक्ट करता है कंप्यूटर विद द टेलीफोन लाइन, और थ्रू द टेलीफोन लाइन you get data and information from other PCs. अब देखिए, जो पीसी, मेरे पीसी में डाटा और इंफॉर्मेशन है, जैसे ये बुक, मैंने अभी बुक के पेजेस की पिक्चर ली हुई है, तो यू आर गेटिंग दैट ऑल डाटा। ठीक है, मेरा पीसी किससे कनेक्ट है? मेरा लैपटॉप विद द इंटरनेट, विद इंटरनेट कनेक्ट है ना, थ्रू मॉडेम। किसके थ्रू? मॉडेम के थ्रू। तो मॉडेम हमें इंटरनेट कनेक्शन में हेल्प करता है, एंड यू आर एक्सेसिंग माय कंप्यूटर डाटा। आप सब मेरे कंप्यूटर का डाटा एक्सेस कर रहे हो ना, देख सकते हो। कैसे कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ मॉडेम। और मॉडेम किससे हेल्प ले रहा होता है? टेलीफोन कलेक्शन से। ओके माय स्वीटीज। Modem is a communication device that connects to the PC with the internet using telephone line. It acts as an input and output device. Okay, I'm unmuting you. किसी को पूरे chapter में anyone who has any confusion on any topic. थोड़ा सा फिर उसके बाद मैं आपको main points we will discuss. Then we will proceed further for exercise करिए। अब जो फिजिकल पार्ट्स है, फिजिकल कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे बना हुआ है, जो फिजिकली आपको नजर आ रहे हैं, विच यू कैन सी एंड टच, आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स। हार्डवेयर आर फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच आर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। जी, आई एम म्यूटिंग, अनम्यूट कर रही हूँ स्टूडेंट्स आप सबको। Anyone who has any confusion? Maha, do you have any question? No. No? Okay. No. Teacher. 37 question. Teacher. Okay, Samaha, you also don't have any Teacher. question? Yes. No. Teacher. 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 Anyone who has any question? Okay, let's start with the exercise. Samaha, raise your hand. Can you hear me? Okay, done. All the parts of a computer that we can take 1 minute and arrange your pencil and pen. Take 1 minute, open page number 21. Arrange your pencils with me. All the parts of a computer that we can see and touch, जो हम देख भी सकते हैं और touch भी कर सकते हैं, are called hardwares. But we call them hardware. 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 And to get more benefits from that. Then in what happened next year, Agle Sali, very soon, in January 1920, a delegation
from the Khilafat movement called on the viceroy, and they requested him to give not only the viceroy but a delegation also went to England, in which Maulana Muhammad Ali and Dr. Stop they also went. sharing. And they requested the British government they should consider, they should give a fair treatment to Turkey. And they tried to persuade them not to treat Turkey in the same way as they had treated Germany and all. Now, while this delegation was in England, ये जो delegation Okay, किया था, class here. Khilafat conference वाला, while they were over there, a treaty was signed between between नहीं आप कह सकते, but it was imposed on Turkey. The Treaty of Sevres was imposed on Turkey. और ये treaty जो थी, the terms of this treaty, they were very disappointing. Now, according to this treaty, the Ottoman Empire was to be split. ये जितनी भी सल्तनत उस्मानिया थी, it was to be broken into different countries of it. So all that was Arabia that was given to the Saudi family, and since then Arabia is called Saudi. वहाँ के जो ये ट्राइब था, साउदी ट्राइब, उनको ये